जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद आशीष चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको स्पोर्ट्स कोटे से एक नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, स्पोर्ट्स कोटे से 275 वैकेंसी निकली है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज यानी बीएसएफ के अंदर निकली है। इसके अंदर किस किस गेम की क्या क्या वैकेंसी रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, किस किस स्पोर्ट्स पर्सन को ये वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है, वो सारे डिटेल आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि किन किन गेम के स्पोर्ट्स पर्सन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर मैं बात करूँ, एप्लीकेशन मोड जो ओपन हुआ है वो 1 दिसंबर को है और लास्ट डेट रहेगी 30 दिसंबर 2024 तक, यानी कि 30 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 27 यहाँ गेम्स है जिसके अंदर वैकेंसी निकली है। मैन और वुमेन दोनों कैटेगरी अवेलेबल है। तो यहाँ पे दिख रहा है सामने, इसको जो नोटिस है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके भी आप देख सकते हो इसको अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे पैरामीटर है जो आप पर्सनली पढ़ेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं गेम्स की बात कर लेता हूँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लेता हूँ। उसके अंदर जो भी आपका इवेंट है वो भी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो इस आर्चरी की बात अगर करूँ तो उसमें भी 3 यहाँ पे देख रहा इवेंट दे रखे हैं आपको, मैन एंड वुमेन के अंदर। वैकेंसी भी यहाँ पे सामने फिल की गई है, आप देख लेना। एथलेटिक्स की बात करूँ, वहाँ पे भी दिया गया है सेम, कितनी वैकेंसी है वो आप देख लीजिए। बैडमिंटन, स्विमिंग, डाइविंग, वाटर पोलो, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, क्रॉस कंट्री, इक्वेस्ट्रियन, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, आइस स्कीइंग, जूडो, कराटे, वॉलीबॉल, सारे के सारे नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ कैटेगरी दे रखी है। वेट लिफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स, रेसलिंग, ग्रीस रोमन टाइप की और फ्री स्टाइल, दोनों टाइप के यहाँ पर। और यहाँ पे आपके वेट कैटेगरी भी दे रखे हैं, उनको देख लीजिए। शूटिंग, ताइक्वांडो, वूशू एंड लास्ट में फेंसिंग। टोटल 127 वैकेंसी मैन के लिए और 148 वैकेंसी है वुमेन के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 275। ठीक है, द रिक्वायरमेंट इज ओनली फॉर मेंटेनेंस स्पोर्ट्स पर्सन हु आर आइदर मेडल विनर, पोजीशन होल्डर एंड और पार्टिसिपेशन एज पर पैरा 4B। 4B को पढ़ेंगे हम, क्या क्या है पैरामीटर्स रहेंगे उसको आप देख लीजिए। पे स्केल की बात करूँ, ग्रुप सी CPC रहेगा आपका। ठीक है, 21,700 से लेकर 69,100 तक पे स्केल रहेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तहत दिया जाएगा आपको, है ना। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले एज 18 से 23 साल रहेगी आपकी। ठीक है, पोस्ट का नाम GD है, CT GD स्पोर्ट्स पर्सन 18 से 23 साल तक इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज लास्ट 18 से 23 तक होनी चाहिए, वही अप्लाई कर सकता है। मैट्रिक, यानी कि मैट्रिक आपने पास किया हो। अगर स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन की बात करूँ यहाँ पे, तो गेम्स यहाँ पे दे रखे हैं, आप उसको देख लें। प्लेयर हु हैज पार्टिसिपेट और मेडल विनर इन द लेवल ऑफ कंपटीशन गिवन एज द पैराग्राफ, जो 4B रहेगा उसको आप देखना। इंडिविजुअल इवेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंडिविजुअल जो अकेले खेले जाते हैं गेम, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। द स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज पार्टिसिपेट और विन मेडल इन एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन एज ए मेंबर ऑफ द इंडियन टीम ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर, यानी 2 साल पुराना ही यहाँ पर जो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट 2 ईयर के यहाँ पे मेडल्स विनर रहेंगे वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। उसके अलावा और प्लेयर हु हैज विन मेडल इन नेशनल्स गेम और चैंपियनशिप रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ, जो हमारी इन जूनियर नेशनल लेवल चैंपियनशिप है उसमें 31 दिसंबर 2022 से लेके 30 दिसंबर 2024 के बीच की। अब टीम इवेंट की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल और नेशनल ही लेवल है यहाँ पे भी। इन द टीम इवेंट स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज़ विन एनी मेडल इन नेशनल्स गेम, नेशनल चैंपियनशिप, बहुत जूनियर एंड सीनियर दोनों लेवल की बात हो रही है, क्योंकि 18 साल से कम का जो बच्चा रहेगा वो जूनियर कैटेगरी में आएगा। एनी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स मीट टू रेस्पेक्टिव फेडरेशन एसोसिएशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और कंडक्ट बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ 31 दिसंबर 2022 से लेकर 30 दिसंबर 2024 तक। रिप्रेजेंटिंग स्टेट, यूटी, sports board, sports person should be the playing member of the team. However, this condition does not apply for medal in international tournament. अब नीचे बात कर लेते हैं, ओनली 10th क्लास पास जो रहेंगे एज अ प्रूफ होना चाहिए उनके पास। उसके अंदर जो एज रहेगी 10th क्लास की मार्कशीट वो एज मानी जाएगी, कंसिडर की जाएगी। The candidate must fulfill eligibility condition and should be the possessive for or certificate on the date of requirement. Candidate notice possession for the education sports on the date requirement shall not eligible for requirement. अगर आप जब आपका वेरिफिकेशन होगा तब वो सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाओगे तो आप इन एलिजिबल रहोगे। ठीक है, ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट अदर देन सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड shall be accompanied with government notification declares the
इक्विवेलेंस टू सच क्वालिफाई फॉर सर्विस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ठीक है, एज देख लीजिए, यहाँ पे एज भी दे रखी है 28 से 23, 1 जनवरी 2025 तक। कुछ और कंडीशंस दी गई है, आप उसको पढ़ लेना। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी वही इसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा, है ना। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे दे रखी है दोस्तों, है ना। ऊपर मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे कुछ कंपटीशन है और उनकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना। यहाँ पे किस किस बेसिस पर रहेगी, यहाँ पे वैकेंसी मेरिट बेस रहेगा, तो कैसे कैसे यहाँ पे मेरिट लगेगी या क्या क्या मेरिट इंडेक्स रहेगा। ओलंपिक्स गेम समर विंटर उनके दे रखे हैं, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज या पार्टिसिपेशन। वर्ल्ड चैंपियनशिप उनके मार्क्स दे रखे हैं, एशियन गेम्स के मार्क्स दे रखे हैं, एशियन चैंपियनशिप के, वूथ ओलंपिक के दे रखे हैं, जूनियर एशियन चैंपियनशिप के दे रखे हैं, और जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन कराती है वो, ये सारे के सारे गेम्स दोस्तों इनके यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं नेशनल गेम्स एंड सीनियर नेशनल चैंपियनशिप। इंडिविजुअल मेडल उनके ज़्यादा मार्क्स रहेंगे और टीम मेडल के थोड़े कम मार्क्स रहेंगे। ऐसे यूथ जूनियर नेशनल्स उसके। अब ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं ना। फर्स्ट प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट हु हैज़ रिप्रेजेंट द कंट्री एंड विन मेडल इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज इन एन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन इन सीनियर जूनियर और यूथ कैटेगरीज विद द क्लियरेंस टू डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड इंडिया। फर्स्ट उनका रहेगा प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस रहेगा कैंडिडेट हु हैज रिप्रेजेंट एंड विन मेडल्स और पोजीशन अप टू थर्ड प्लेस इन द सीनियर और जूनियर नेशनल लेवल चैंपियनशिप गेम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द रिकॉग्नाइज्ड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। जो यहाँ पर जनरल कैंडिडेट है हमारे, अगर मेल है तो 170 उनकी चाहिए क्या हाइट, और फीमेल 157। चेस्ट 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपके कंपोज होनी चाहिए। रिलैक्सेशन कैंडिडेट कौन कौन से हैं, तो ये कुछ यहाँ पे रिलीजन्स या कुछ स्टेट्स हैं उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है ना, वो आप देख लीजिए किस किस स्टेट को किस किस को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, वो आप इसको आराम से देख लेना। ठीक है, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ना। ये सब यहाँ पे दे रखा है, आप इसको पढ़ लेना एक बार, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई साइड के लिए दे रखा है 6/6 चाहिए और 6/9, बोथ आइज विदाउट करेक्शन। ठीक है, ये यहाँ फिजिकल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर टैटूज़ वगैरह अलाउ नहीं है। ठीक है, ये आप पढ़ लेना इसको, क्या टैटूज़ है, ये सब चीज़ें आप नहीं होगी, है ना, क्योंकि आर्मी में ये सब कंसीडर नहीं की जाती। अप्लाई करने का प्रोसेस बता दिया आपको, 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आप या तो सरकारी रिजल्ट पर जाके कर सकते हैं या बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस मोड दे रखा 147.20 रुपीज़ है यहाँ पर। ठीक है, जो इसकी पेमेंट रहेगा, पेमेंट रिफंडेबल नहीं होगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ दे रखा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट अपलोडेड बाय द कैंडिडेट विल बी एंड इन फाइन इन ऑर्डर कैंडिडेट सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग 8 मार्क्स फॉर ऑल कैटेगरीज। ठीक है, वो आप जो हम पूरी इसके अंदर कैटेगरीज वाइज दी गई है, आप सर्टिफिकेट प्रॉपर आप एलिजिबल हो तब भी आप इसके अंदर अप्लाई करना। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होंगे, उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है ना, किस किस टाइप के टेस्ट यहाँ पे होंगे, जर्नल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं नीचे। तो ये सब इंस्ट्रक्शन है जिसको आपको देखना है इफ़ अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दे रखी है। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए एवरेज बॉडी वेट इन किलोग्राम फॉर डिफरेंस एज ग्रुप, तो डिफरेंट एज ग्रुप के लिए यहाँ पे देख लीजिए आप 140 सेंटीमीटर 148 से लेके 168 सेंटीमीटर तक है। और एज इन ईयर भी दे रखा है यहाँ पर 18 से 22 साल, 23 से 27 साल, 28 से 32 और 33 से 37। तो ये है। अब मेल की बात कर लेते हैं, तो मेल का भी यहाँ पे दे रखा है ना। तो यहाँ पे उनका एवरेज बॉडी वेट की बात हो रही है, तो उसको आप एक बार देख लेना आपका क्या है। बाकी नीचे कुछ यहाँ पे आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओनली। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आप इनको देख लेना। बाकी जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इनफ है। ये नीचे कुछ यहाँ पे और इन्होंने एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन दे दिया है ना। कोई भी डाउट रहता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आपने नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक अचीव किया है, आपके मेडल है, तो ये बीएसएफ में जो वैकेंसी निकली है ये इसके लिए आप अप्लाई कीजिए। और पॉसिबिलिटी काफ़ी है क्योंकि आपको पता है कि स्पोर्ट्स कोटे से कम ही वैकेंसी निकलती है, तो अगर अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप उसका फ़ायदा उठाइए, आप अप्लाई कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।